Hello dear students, welcome to my channel The English Teacher where you learn your subject in easiest way। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस रिटेन बाय वली कन्नन। तो वली कन्नन जो कि एक रिनाउंड तमिल राइटर हैं, उनकी ये कहानी है। और एक कहानी जो है एक छोटी सी बच्ची की है जो बहुत ही क्यूरियस नेचर की है। और इस कहानी में उसकी फर्स्ट जर्नी होती है बस से। तो क्या उसकी यह जर्नी अच्छे ढंग से पॉसिबल हो पाती है या नहीं, और इस जर्नी को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या करने पड़ते हैं, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, दूसरे सब्जेक्ट भी इसी चैनल पर आने वाले हैं, उसकी वीडियो भी इस पर बनकर आने वाली है, तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम इस चैप्टर की कहानी को समझते हैं कि इसमें क्या कहानी समझाई गई है। तो पहले हम इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है वली अमाई, तो वली अमाई जो है इस चैप्टर की मेन नायिका है या मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। वो एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। तो वली, शॉर्ट में उसको वली कहा गया है इस कहानी में। तो वली जो है 8 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची है जो क्यूरियस नेचर की है, बड़ी ही उत्सुक रहती है वह आसपास की जो घटनाएं होती हैं उसको देखने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं कि बच्चे तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी क्यूरियोसिटी के होते हैं, उनको आसपास की जो चीज़ें होती है बहुत ही वे लाइक करते हैं, क्या घटती रहती हैं उसको देखने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो सेम ऐसा ही नेचर की इस कहानी में जो बच्ची है उसकी भी यही स्वभाव है। और वह बच्ची जो है काफ़ी क्यूरियस है। उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसकी एक डिज़ायर बनती है बस में सफ़र करने का। तो इस कहानी में आज हम ये समझाएंगे आपको। तो जो ये 8 साल की लड़की है जिसका नाम वली है, वली यानी वली अमाई और शॉर्ट में वली, 8 इयर्स की लड़की है। और ये क्या करती रहती है, ये एक्चुअली जो है इसका जो हाउस है उस हाउस का जो फ्रंट डोर है उस फ्रंट डोरवे पर ये हमेशा खड़ी रहती है। और जो आउट ऑफ द हाउस सामने एक स्ट्रीट होता है, तो आउटसाइड द हाउस एक स्ट्रीट होता है, उस पर जो भी चीज़ें होती हैं घटित होती रहती है उसको ये लड़की देखती रहती है। तो इसका पास टाइम होता है या फेवरेट पास टाइम होता है। फेवरेट पास टाइम मतलब कि उसका यह एक रूटीन हो जाता है कि वह इन घटनाओं को देखने की बड़ी शौकीन रहती है, बहुत ही लाइक करती है। तो इसमें एक बात और बताया गया है इस चैप्टर में कि जो इसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, इसकी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है इस गांव में जहाँ पर ये रहती है। और यह एलोन है, अकेली लड़की है जो अपने को व्यस्त रखने के लिए बस बेचारी अपने घर के फ्रंट डोरवे पर खड़ी रहती है और सामने जो स्ट्रीट है उसकी तरफ टटकी लगा करके देखती रहती है कि क्या घटनाएं घट रही हैं। लेकिन जैसा कि हमको इस स्टोरी पता चलता है कि ये जो लड़की है वली, इसको अपने सामने जो है स्ट्रीट को निहारते रहना और जो वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और क्या वहाँ पर प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, सामने कौन कौन सी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कैसी भीड़ आ रही है जा रही है, केवल सड़कों पर आते जाते लोगों को देखना और उनको लाइक करना और उसमें अपना समय बिताना, यह इसकी दिनचर्या है वली की। और इसको वह बहुत लाइक करती है। उसके अनुसार उसके लिए जो है अन्य अगर बच्चे भी उसके साथ होते तो कोई भी ऐसा गेम बहुत अच्छा उसके लिए न होता जितना कि बस अपने डोर पे खड़े होके सामने स्ट्रीट पर देखना कि क्या हो रहा है। तो बच्चों इसमें जो है स्टोरी में क्या है कि जो मोस्ट फैसिनेटेड थिंग इसको लगती है इस लड़की को, वली को, वह मोस्ट फैसिनेटेड थिंग क्या है, वह है बस, ठीक है। बस यानी कि बस की सवारी। क्या होता है कि इसका जो गांव है उस गांव से 6 मील की दूरी पर एक टाउन है, एक शहर है। और उस गांव को जोड़ने वाला जो यह स्ट्रीट है उस पर एक बस चलती है, ठीक है। और यह बस ले जाती है लोगों को शहर में। तो गांव से शहर को कनेक्ट करती है यह बस, और इस बस से लोग राइड करते हैं, जो वहाँ के पीपल हैं वो इस पर सवारी करते हैं। तो उस बस को देखना ही वली के लिए बहुत ही आकर्षक लगता है। दैट्स इज़ वेरी इंजॉयबल टू हर। तो लड़की को यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि कैसे बस जाती है और कैसे आती है। एक्चुअली क्या है कि ये जो बस है उसके गांव के स्ट्रीट से चलने वाली यह बस प्रत्येक घंटे में एक ट्रिप करती है, यानी कि हर 1 घंटे पर यह आती जाती रहती है। जाती है एक बार गांव से लेकर शहर में और शहर से फिर जो है वापस आती है गांव में। तो इस तरह से यह बस जो है हर घंटे उसको सामने दिखती है।
तो अब जो बस पर सवारी करते हैं, जो चढ़ते हैं, फिर जो उतरते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ क्या हैं, उनको लोग कैसे अपने आप को वार्म अप करते हैं, किस तरह से लोग खुश होते हैं चढ़ते वक्त और कैसे फिर जो है आनंदित होते हैं, और साथ ही साथ लोग बातें क्या करते हैं जब बस से नीचे उतरते हैं। तो बस को चलते देखना और उसमें लोगों की सवारी करते देखना इस लड़की यानी वली को बहुत ही पसंद है बच्चों। तो इसलिए वली का जो है पहले क्या होता है कि शुरू में जब वली जो है जब बस को निहारती है तो उसके मन में जो है थोड़ा हल्का सा विश उत्पन्न होता है, यानी कि इच्छा आती है कि मैं भी क्यों ना सवारी करूं इस बस की। तो उसके इस विश को एक जैसे कह सकते हैं ड्रीम बन गया उसका। धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो उसके लिए एक ड्रीम बन गया, ठीक है। तो वह ड्रीम उसका वो बन गया कि मैं भी इस बस में सवारी करूंगी, और एक तरह का उसने आशा भी पाल रखा था कि हो ना हो मुझे सवारी करनी है इस बस की। तो धीरे धीरे यही विश यही ड्रीम उसका डिज़ायर बन गया, और एक स्ट्रांग डिज़ायर बन गया उसका कि मैं भी इस बस में सवारी करूंगी, भले ही एक बार ही करूंगी लेकिन सवारी मैं जरूर करूंगी इस बस की। तो क्या करती वह, अब उसने क्या किया कि जो लोग बस से आते जाते थे, चाहे उसके नेबर्स के लोग हों, चाहे उसके नेबरहुड के यानी पड़ोसी लोग हों, या स्ट्रीट के कोई भी लोग हों, जो लोग भी बस पर जाते थे और आते थे, तो अब क्या करती थी यह वली, तो उनकी बातें सुनती थी, और जो भी बस से संबंधित बातें होती थी उसको बहुत ही गौर से सुनती थी, और कभी कभी जो है वह लोगों से क्वेश्चन भी करती थी कि बस कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ रुकती है, तमाम जैसे क्वेश्चंस होते हैं, और क्या फेयर है बस का, कितना किराया लगता है, तमाम बातें, तमाम क्वेश्चन उसके जो भी मन में आते थे वो इसका पता लगाती थी। तो क्या की उसने, उसको पता चला बाद में, तमाम उसने जो है छोटे छोटे पहलुओं पर क्वेश्चन किया और पता लगाया उसने। तो उसको पता चला कि जो डिटेल्स उसके सामने आई, उसको ये मालूम पड़ा कि बस जो जाती है गांव से टाउन की तरफ तो 30 पैसे लगते हैं वन वे के, और 30 पैसे फिर वन वे रिटर्न के लगते हैं। तो उसने मन में यह आंकड़ा लगाया कि 60 पैसे अगर उसके पास होंगे तो वह जाएगी भी शहर, और उसी बस से, सेम बस से रिटर्न भी हो जाएगी अगर उसके पास 60 पैसे होंगे। तो किसी वेल ड्रेस्ड मैन की उसने बात सुनी थी कि 30 पैसे क्यों लगते हैं इसके फेयर, तो यह तो बहुत बड़ी रकम तो है नहीं, तो ऑलमोस्ट वेरी लिटिल अमाउंट है, ठीक है, बहुत ही कम पैसा लगता है। लेकिन फॉर वली के लिए यह लिटिल अमाउंट नहीं था, उसके लिए यह ह्यूज अमाउंट था, जिसको वह महीने 2 महीने में एक बार देखती थी। 30 पैसा उसके लिए कम अमाउंट नहीं था। तो फॉर वली उसके लिए यह पैसे 30 पैसे कम नहीं थे, ठीक है। तो एनी हाउ किसी भी तरह से जो है वली ने क्या किया कि उसने अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बच्चों उसने पैसे का इंतज़ाम किया, और फिर वह निकल पड़ती है अपने बस ट्रिप पर, ठीक है। तो जब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं इस स्टोरी के, तो हम देखते हैं कि बस को जैसे ही बस लीव करने वाली होती है, ठीक है, जैसे ही बस चलने वाली होती है गांव छोड़ करके शहर में, और जैसे ही बस जो है मेन हाईवे की तरफ टर्न करती है, तो एक छोटी सी लड़की आगे आ जाती है और वो अपनी आवाज़ देती है बस को रोकने के लिए, ठीक है। तो वहाँ कंडक्टर पूछता है कौन है, तो लड़की भी बताती है, वली बताती है कि मैं बस पर चढ़ूँगी और मुझे चलना है, मुझे जाना है शहर में, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर को आश्चर्य होता है, तो ही बिकेम सरप्राइज्ड। उसने पूछा कि तुम चलोगी, छोटी सी बच्ची 8 साल की, तुम क्यों जाओगी शहर में, मजाक कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ कहता है। तो मतलब कि यह सही नहीं है, सही का मतलब कि तुम सच नहीं बोल रही हो। तो वली उसको कॉन्फिडेंस दिलाती है, कहती है कि नहीं मैं सच में चलूँगी, और देखो मेरे पास पैसे भी है, 30 पैसे मैंने लिए हैं, कह करके जो है उसने शो करती है वह अपने पैसों को। तो कंडक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो पहले आओ तुम्हारा मैं हेल्प कर दूँ, चढ़ जाओ बस में। तो वली क्या कहती है बच्चों, वली कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं स्वयं चढ़ जाऊँगी बस पर, कह कर वो बस पर चढ़ जाती है। और जब वो बस पर चढ़ जाती है तो वहाँ पर उसको कंडक्टर थोड़ा सा काफ़ी, मतलब यहाँ पर आपको बता दें कि जो कंडक्टर होता है बस का वो थोड़ा सा जॉली किस्म का होता है, और वह जोक करता है, क्या करता है, कहता है कि भाई मैडम को रास्ता दीजिए, चढ़ने वाली है मैडम, आइए मैडम। उसके बाद जो है सब जो उसमें क्या होता है कि वह टाइम जो होता है सेलेक्ट टाइम होता है, मतलब कि जो दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है, तो आफ्टरनून के टाइम ही यह जो लड़की है वली यह बस पकड़ती है। तो उस समय दोपहर के बाद के समय बहुत कम भीड़ लगती है बस में, पैसेंजर्स कम होते हैं। तो ऑलमोस्ट 6 to 7 पैसेंजर्स उसमें बस में थे। तो उनसे क्या करता है कंडक्टर, कहता है भाई
हट जाओ भाई, मैडम को रास्ता दो, आइए मैडम। और मैडम चढ़ती हैं बस में। तो 8 साल की बच्ची को वह रिस्पेक्टेड वे से बुलाता है कंडक्टर, फिर वह चढ़ जाती हैं बस में। उसके बाद क्या होता है कि सब जो पैसेंजर्स होते हैं कंडक्टर की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। बेचारी ये थोड़ी सी शाइनेस इसके अंदर आती है, लेकिन उसको दबाते हुए जाती है ये अवली और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर क्या होता है बच्चों कि कुछ देर बाद क्या होता है कि अब जब बस चलती है तो अब यहाँ पर जिक्र किया गया है बस के सुंदरता और भव्यता के बारे में। जो ये बस थी एकदम नई बस थी, और इसके जो आउटसाइड्स जो इसकी पेंटिंग हुई थी वह, यानी बस का जो कलर था आउटसाइड से वह वाइट रंग का था और चमचमा रहा था, और साथ में हरी पट्टियों किनारों किनारों पर हरी पट्टियाँ लगी हुई थी। अंदर की बात करें तो बताया गया है कि एबव द हेड जो था रेलिंग थी और वह चांदी की जैसी मतलब चमक रही थी। और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वली जो है खिड़की जो उसकी विंडो होती है तो वहाँ वो देखती है वहाँ से कि सामने जो है एक सुंदर सा क्लॉक लगा हुआ था, और चूँकि वह बाहर की चीज़ें अच्छे से देख नहीं पा रही थी तो वली ने क्या किया कि उसने सीट पर जो है जो उसको सीट मिली थी तो उस सीट पर से वह खड़ी हो जाती है, स्टैंड होकर के वह बाहर देखने का प्रयास करती है पर्दे को हटाकर। तो क्या होता है कि अब उसको बाहर का नज़ारा दिखाई पड़ता है कि सामने जो है एक कैनाल होता है, कैनाल के साइड यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट उसको दिखाई पड़ता है क्या कि सामने जो है ग्रासलैंड है, और साथ ही साथ जो है ये ग्रासलैंड के साथ हम माउंटेन डिस्टेंट माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, पाम ट्रीज दिख रहे हैं। और एक साइड जो है उसको दिखाई पड़ता है कि जो रोड होता है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत सकरा रोड होता है, और सकरे रोड के साथ साथ उसको रोड के एक साइड में क्या दिखता है कि डिच होती है यानी खाई होती है, और उस अपार्ट फ्रॉम दैट सामने उसके ग्रीन फील्ड होते हैं। ठीक है, तो हरियाली दिखने को मिलती है उसको। अब क्या बहुत ही सुंदर नज़ारा था उसके लिए, वली के लिए। फर्स्ट टाइम उसने इस पर वह बैठी थी बस पर, तो उसको सामने जो भी दिख रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। वह बहुत ही खुश थी, वली बहुत ही ज़्यादा खुश थी बाहर के इन सुंदर दृश्यों को देखकर। लैंडस्केप जो भी उसको दिख रहे थे ना वह बहुत ही मनमोहक और आकर्षक दिख रहे थे वली को, वह बहुत ही खुश थी। अब जो है वह जैसा बताया गया आपको कि वह खड़ी होकर देख रही थी सीट पर बच्चों, तो उसी समय क्या होता है कि एक जो है ना एल्डरली मैन होते हैं, कोई बुजुर्ग सा आदमी होता है, और वो क्या करता है उसको थोड़ी कंसर्न होती है कि क्यों ये लड़की खड़ी होकर देख रही है बाहर। अभी मान लो बस को ब्रेक लग जाए बस का, या फिर अचानक से टर्न हो जाए बस अचानक सी घूमे वगैरह, या फिर बम्प वगैरह टकरा जाए सामने बस के, तो कैसे अगर गाड़ी जो बस होती है मान लीजिए ज़्यादा झटके से ब्रेक लगाएगी या टर्न होगी अचानक से तो लड़की गिर जाएगी, उसको जो है चोट लग जाएगी। तो इसलिए वो उन बुजुर्ग को थोड़ी सी चिंता होती है वली की, और वे उससे कहते हैं कि डोंट स्टैंड लाइक दैट, आप ऐसे खड़ी मत रहो, बैठ जाओ बेटा। ठीक है, बच्ची कहते हैं उसको, चाइल्ड बोलते हैं। अब जो है वली को बुरा लग जाता है, वह कहती है कि मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ कोई चाइल्ड नहीं है बस में, मेरी एज है 8 ईयर्स, ठीक है, और मैंने पूरे 30 पैसे दिए हैं बस में चलने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वह समझाता है उस बेचारे बुजुर्ग आदमी को, कहता है कि श्रीमान जी ये जो है ना ये वेरी ग्रोन अप मैडम है, यानी कि काफ़ी जो है बड़ी बड़ी मैडम है ये, और इन्होंने बाकायदा 30 पैसे दिए भी हैं टिकट के। अब आप क्या समझते हैं कि कोई बच्ची अपना पूरा किराया देगी और वो भी शहर में अकेले जाएगी? तो वहाँ पर बात यहाँ पर ये आती है। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि अब जो यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम वली है, अब वहाँ पर वो बैठ जाती है, तो बैठी रहती है। तो कुछ टाइम बाद जो होता है क्या कि थोड़ा सा क्या आगे चलकर क्या होता है कि बस रुक जाती है, बस स्टॉप हो जाती है, और जब स्टॉप होती है बस ना तो कुछ नए पैसेंजर चढ़ जाते हैं बस में। अब बेचारी यहाँ वली सोचती है कि तो नए पैसेंजर आ गए, बस में चढ़ गए, अगर अपनी मैं सीट को रिजर्व नहीं करूँगी, बैठूँगी नहीं तो मेरी सीट भी चली जाएगी। तो खोने के डर से, सीट खोने के डर से वह बस पर उस सीट पर बैठ जाती है अपने। तो इस तरह से कुछ देर बाद क्या होता है, जब वो कुछ नए पैसेंजर जैसे बताया गया कि अभी चढ़े थे बस में, उसमें से एक जो होती है ना, एक एल्डरली वीमन होती है, एक बूढ़ी महिला आती हैं, और वह बूढ़ी महिला जो बूढ़ी पैसेंजर होती हैं वह बूढ़ी महिला आकर बैठ जाती हैं वली के साइड में उसी की सीट पर। अब क्या होता है कि उस बूढ़ी महिला को जब यह देखती है वली तो उसे ना जैसे बहुत ही डिसलाइक सा फील होता है। अब उस बूढ़ी महिला का आपको जिक्र कर देते हैं। एक्चुअली जो वह ओल्ड वुमन थी
उसके कान की तरफ जब वली देखती है तो कहती है कि उनके जो ईयर लोब्स हैं, जो नीचे की ये लटकन होती है, उसमें बड़े बड़े होल्स थे। ठीक है, और जो ईयरिंग्स उस बूढ़ी महिला ने पहनी हुई थी वह ईयरिंग भी बहुत भद्दी थी। ठीक है, अच्छी नहीं थी। अब सामने बात आती है, अब ईयर लोब्स की या ईयरिंग की बात छोड़ दें तो यहाँ पर एक और फूहड़ सी चीज़ उसको दिखाई पड़ती है वली को। क्या? जो महिला थी ना बच्चों, तो वह महिला पान सुपारी खाने वाली थी। अब उसके मुंह से जो है एक स्मेल आ रही थी जो कि वली को पसंद नहीं था। साथ ही साथ वो देख रही थी कि वो जो पान चबा रही थी महिला, बूढ़ी महिला, उसमें से लार टपक रहा था उसका, और किसी भी समय उसकी पीक बाहर आ सकती थी। तो वह जो वली थी बेचारी, वह कहती है कि ऐसे लोग जो हैं अगर आकर बैठ जाएं तो इनसे बात करना तो मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ी महिला उससे पूछती है कि बेटा क्या तुम अकेली जा रही हो? तो गुस्से में बोलती है यहाँ पर वली, कहती है जी मैं अकेली ही जा रही हूँ, मैं आई एम ऑल अलोन। तो फिर कंडक्टर एक बार बोलता है, कहता कि ये अकेली जा रही हैं और इन्होंने बाकायदा 30 पैसे का टिकट भी लिया है। तो वली फिर चिढ़ जाती है कंडक्टर से, उससे कहती है कि तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो। ठीक है, तो कंडक्टर बेचारा जो है हंस पड़ता है, साथ ही वली भी हंस पड़ती है। और वो जो बूढ़ी महिला होती है अब उससे क्वेश्चन फिर करती है। क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि वो बूढ़ी महिला जो है अब फिर से बकवास करना शुरू कर देती है। कहती है कि किसी बच्चे के लिए शहर जाना अकेले अच्छा नहीं होता, प्रॉपर नहीं है, और वहाँ शहर जाएगी तो किस स्ट्रीट में जाएगी, इसका हाउस नंबर क्या रहेगा, है ना। ठीक है, तो और प्लस ये बच्ची भी है, तमाम ऐसी बातें कहती है जो वली को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर यह बात आती है। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में स्टोरी के, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वली ने जब अपनी डिज़ायर बनाई अपनी फर्स्ट जर्नी बाय बस के बारे में, तो उसने किस तरह से, उसके लिए पैसे का जुगाड़ करना आसान काम नहीं था, ये बताया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो है कॉइन्स जो भी उसने इकट्ठा किए यहाँ वहाँ तमाम जो है, जब भी कभी कभार उसको पैसे मिलते थे तो अपने पैसे को वह खर्च नहीं करती थी, वह अपने पैसे को बाकायदा बचा कर रखती थी। तो उसने अपनी एक सेविंग की आदत बना ली थी, और उसकी यह सेविंग की हैबिट ने ही उसको इतने पैसे जुटा कर दिए कि वह बस पर सफ़र कर पाई। उसको विलेज फेयर के लिए भी कुछ पैसे मिले थे, वह उसको कपड़े खरीदने के लिए पैसे मिले थे, टॉयज़ नहीं खरीद पाई, वह अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पाई, अपने किसी भी तरह की जो भी उसको ज़रूरत थी, जो भी उसके पसंद की चीज़ें थी, उनको उसने इग्नोर किया। यहाँ तक कि बताया गया स्टोरी में कि उसने एक बार विलेज फेयर में गई, वहाँ पर मेरी ऑन द गो यानी कि जो झूला वगैरह होता है उस पर उसने झूला नहीं, और वह पैसा उसने बचाया। किस लिए? अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने बस ट्रिप को पूरा करने के लिए। तो उसने इन पैसों को कभी कभार जो वह पाती थी उसको अपना बचा कर रखती थी, और इस पैसे को उसने कहाँ यूज़ किया? बस ट्रिप के डिज़ायर को पूरा करने के लिए बच्चों। तो अब यहाँ पर मान लीजिए पैसे की व्यवस्था तो उसने किसी तरह से कर ली थी, लेकिन अब उस छोटी बच्चे के लिए बिना अपनी माँ की इजाज़त लिए या बिना माँ की जानकारी दिए घर से बाहर जाना संभव कैसे हो पाया, इसका भी एक प्रमुख कारण होता है। एक्चुअली क्या है कि वली की जो माँ थी वह लंच के बाद 1 आवर या फिर 1 to 4 आवर के लिए सो जाती थी। ठीक है, तो लंच के बाद वह 1 से लेकर 4 घंटे तक सोती थी, और इस बीच वली क्या करती थी कि वह इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, जो उसका फ्रंट डोर था, उस पर वो खड़ी होकर बाहर देखती थी। तो यही समय होता था वली के लिए कि जब वह सामने गेट पर खड़ी होकर के बाहर का नज़ारा देखती थी, और या तो फिर वह गांव में घूमने चली जाया करती थी। तो वली ने सोच लिया था कि क्यों न इसी टाइम का सदुपयोग किया जाए अपने बस के सफ़र को पूरा करने के लिए, और ऐसा वो करती भी है बच्चों। तो इस तरह से वह बस का सफ़र करती है। अब क्या होता है कि जब बस अपने रूट पर आगे बढ़ती है तो वली को दिखता है क्या? जब खिड़की से वो बाहर देखती है तो उसको एक गाय दिखाई पड़ता है, और यंग काऊ होती है, और उसको बड़ी खुशी मिलती है जब वह गाय
बस के सामने सामने आगे आगे भागती है दौड़ती हुई। वह भी अपनी पीछे का पूंछ एकदम उठा करके इन द एयर, ठीक है, जो उसकी टेल होती है उसको वह एयर में खड़ी करके उठा करके आगे आगे भागती रहती है गाय। इसको देखकर बड़ी ही जॉयस फील करती है वली, बहुत खुश हो जाती है और खिलखिला कर हंसती है। उसकी यह हंसी बंद नहीं होती जब वह इस तरह से गाय को भागते देखती है। तो कंडक्टर बल्कि यहाँ पर उसको टोकता है, कहता है कि अपनी हंसी को जो है ना कल के लिए भी बचा कर रखो, ठीक है। तो किसी भी एनी हाउ कुछ देर बाद क्या होता है कि गाय वहाँ से हट जाती है और फिर सामने के जो रोडवेज़ में जो भी चीज़ें आती हैं वह बताया गया है स्टोरी में कि किस तरह से सामने फिर उसके बाद जो होता है रेलवे क्रॉस रोडिंग आती है, ठीक है। रेलवे रोड क्रॉसिंग जो आती है वहाँ पर देखती है वो नज़दीक से कि ट्रेन कैसे दिखते हैं, और जब ट्रेन चली जाती है तो फिर जो क्रॉसिंग होती है रेलवे क्रॉसिंग उसको पार करने के बाद फिर किस तरह से बड़े बड़े शॉप्स नज़र आते हैं, किस तरह से जो है क्राउड्स नज़र आती हैं रोड्स पर। यह सारा चीज़, सारा नज़ारा, सारा दृश्य वली देखती है और लास्टली बस पहुंच जाती है टाउन में, ठीक है। तो टाउन में जब बस पहुंचती है और बस जब रुक जाती है तो सब पैसेंजर्स उतर जाते हैं, और पैसेंजर्स उतर जाते हैं तो वली नहीं उतरती, वह बैठी रहती है अपनी सीट पर। तो बच्चों अब इसमें जो है कंडक्टर वह वली से पूछता है कि मैडम क्या आप उतरेंगी नहीं क्या, आपका जो 30 पैसे था बस यहीं तक के लिए था। तो वली कहती है कि ये लो 30 पैसे और मैं सेम बस में रिटर्न भी मैं जाऊंगी इसी बस में। तो वो 30 पैसे दे देती है कंडक्टर को। तो कंडक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, मैटर कोई गड़बड़ तो नहीं है, तुम उसी बस में आओगी फिर इसी में जाओगी, क्या मतलब है। वली कहती है कि मेरी बस इच्छा थी कि बस में सफ़र करना, दैट्स ऑल। तो कंडक्टर कहता है कि जब इतनी दूर आ ही गई हो तो बाहर जाओ, शहर में देख लो कि कैसे शहर में होते हैं। तुम चूँकि गांव से जुड़ी हो तो गांव अलग होता है और शहर अलग होता है, जाओ देखो बाहर शॉप्स वगैरह हैं, जाओ घूम लो। वली कहती है दैट्स नॉट पॉसिबल, क्यों, मुझे डर लगता है बाहर जाने में। तो यहाँ पर कंडक्टर पूछता है वली से कि जब बस में चढ़ी थी तब तुम्हें डर नहीं लगता था। तो वली ने कहा नहीं, वह डरने की बात नहीं थी। फिर किसी भी तरह से कंडक्टर उसको कहता है कि ठीक है, कम से कम जाकर सामने स्टॉल लगा है, जाकर वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो, ठीक है, रिफ्रेश हो जाओ। तो भी वली कहती है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं ट्रीट देता हूँ तुमको, मैं तुम्हें लाकर कोल्ड ड्रिंक देता हूँ मेरी तरफ से, और इसका पैसा कुछ लगेगा नहीं। वली इतनी स्वाभिमानी लड़की थी बच्चों, ठीक है, और इतनी रिस्पॉन्सिबल लड़की वली है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिखाई पड़ी है किस तरह की है। वह जो है खुददार किस्म की लड़की है, वह स्वाभिमानी है, वह किसी के फ्री के पैसे लेना नहीं चाहती। उसने साफ मना कर दिया, वो भी 2-3 बार मना किया, स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर के दिए गए प्रस्ताव को उसने ठुकराया। उसने कहा मैं किसी के पैसे से कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं लूँगी, और प्लीज़ आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझे इसी बस में वापस जाना है। और वह बैठी रहती है। तो इस तरह से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है वली, जो कि बहुत ही क्यूरियोसिटी किस्म की है, बहुत ही जागरूक लड़की है, और उसका एम्बिशन भी बहुत तेज़ है, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह टस से मस नहीं होती है, वह उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करती है। ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। इसके बाद क्या होता है कि जब बस उसके कुछ देर बाद जो है पैसेंजर्स कुछ आते हैं, फिर भी जो पैसेंजर आते हैं वो पैसेंजर्स की संख्या भी फिर कम होती है, और फिर पैसेंजर्स आते हैं, बस फिर चलती है। कुछ देर बाद आगे ऑन द रोड क्या होता है कि जो काऊ जाते समय वली ने देखा था, वही काऊ अब रोड पर बेचारी मृत हालत में, मरी हुई अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी रोड पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर टर्निंग पॉइंट आता है, और आप समझ लीजिए बच्चों कि यही मिस्ट्री है इस चैप्टर की, लाइफ एंड डेथ के बीच की। तो अब वली उदास हो जाती है, वह कंडक्टर से पूछती है कि क्या यह वही गाय है जो हम लोगों को आते समय सड़क पर दिखाई पड़ी थी। कंडक्टर कहता है यस। तो वली यह देखकर काफ़ी विचलित होती है, काफ़ी दुखी हो जाती है कि अभी यही जीवंत गाय थी जो कितनी ही फुर्ती से सड़क पर दौड़ रही थी, और कुछ क्षण में इसकी क्या हालत हो गई। उसने देखा कि किस तरह से गाय जो है दोनों पैर फैला करके, चारों पैर फैला करके, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, यानी कि डेड हो गई थी वह गाय।
तो इस दृश्य को देखकर वली बहुत ही विचलित हो जाती है, बहुत दुखी होती है और उसको बहुत शारो फील होता है। और अब चूँकि जब वह चली थी बस से वापस की तरफ, घर की तरफ, तो बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन अब उसकी सारी एक्साइटमेंट चली गई थी और वह बहुत दुखी हो चुकी थी। और उसने क्या किया, उसने अपने सिर पर अपना सिर लटका करके बैठ गई वो बेचारी, और जब तक कि उसका गाँव नहीं आ गया तब तक वह बैठी रही। उसको कुछ भी अच्छा अब नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह से जब वो गाँव पहुँचती है तो वह जब नीचे उतरने लगती है तो उसको कंडक्टर से वो कहती है, उसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि आई होप टू सी यू अगेन। तो कंडक्टर कहता है कि बिल्कुल, जब भी आपका मन करे बस से घूमने का आ जाइएगा, लेकिन हाँ भाड़े के पैसे ज़रूर लेके आइएगा। कहकर जो है यहाँ पर वली बाहर उतरती है, नीचे उतरती है जंप करके। और जब यहाँ पर वो अपने घर पहुँचती है तो क्या देखती है कि उसकी माँ जग चुकी होती हैं। और यहाँ पर क्लाइमेक्स थोड़ा सा दिखने को मिलता है हमको बच्चों, क्या कि उसकी जो एक साउथ स्ट्रीट की आंट रहती हैं, उनको चैटर बॉक्स कहा गया इस स्टोरी में। चैटर बॉक्स का मतलब बहुत बात नहीं है, बहुत बात करती हैं। तो वह बात करती रहती हैं इसकी मदर से, वली की मदर से, तो बातें करती रहती हैं। अब उसी आंट ने इनसे पूछ लिया वली से कि अभी तक तुम कहाँ थी, तुमको तुम्हारी माँ खोज रही हैं कब से। तो वली कहती है, अरे वली कुछ जवाब नहीं देती और जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझती, वह अंदर चली जाती है। लेकिन वली को सुनाई पड़ता है, उसकी माँ कहती है, उसमें टॉपिक क्या चल रहा होता है बातचीत का, यही टॉपिक चल रहा होता है बच्चों कि ये जो दुनिया है ना, बाहर दुनिया में तमाम ऐसे काम होते रहते हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती। यानी कि बाहर क्या हो रहा होता है हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो यहाँ पर वली के मुँह से निकल गया वो यस कि हाँ। तो उसकी माँ ने पूछा कि क्यों हाँ, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वली ने कहा कि हाँ माँ, आप जो कह रही हैं ना, बस मैंने उस पर सहमति जताई है, मैंने उस आपकी बात पर मैं एग्री हूँ कि आप जो बात कर रही थी आप सब कि बाहर दुनिया में क्या घटित हो रहा है सब लोग जानकर भी अनजान रहते हैं और सब किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। तो मैंने बस उसके लिए बस अपनी एग्री जताई है कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसके लिए मैंने हाँ बोला। तो अब उसकी आंट क्या कहती हैं कि देखो छोटी सी बच्ची है, लेकिन बात किस तरह से जो है बातों को गौर कर रही है, यानी कि दूसरों की बातें हो रही है फिर भी उसमें ध्यान दे रही है, जबकि इसको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन देखो हमारी बातें सुन रही है। तो वली जो है स्माइल करती हुई अंदर चली जाती है और सोचती भी है कि चलो इनको तो खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ गई और कहाँ से आई। तो इस चैप्टर में बच्चों कहानी को विस्तार से यहाँ तक समझाया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और इस कहानी में उस लड़की के हौसले को या जज्बे को किस तरह से बल मिलता है, कैसे अपने उस ड्रीम या डिज़ायर को पूरा करती है, दैट ऑल इज शोन इन दिस स्टोरी बच्चों। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसको चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आगे के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।